तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड कवर कर लिया है, सिंपल भी कर लिया है, वेटेड भी कर लिया है. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको. यहाँ पे हम ना गुडविल कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट्स के बेसिस पे. सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो एक्सेस प्रॉफिट होता है, जो कुछ फर्म्स होती हैं नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना भी एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. तो गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स अर्न बाय अदर फर्म्स. मतलब बाकी की फर्म्स अगर एवरेज प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं और हमारी फर्म उस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा भी प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, उसी को हम एक्सेस प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. अगर अच्छा किसी भी बिजनेस की कोई एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स नहीं होंगी, इफ़ अ बिजनेस हैज़ नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स, तो फिर उसकी कोई गुडविल ही नहीं है. गुडविल तो तभी होगी ना अगर आप बाकी सारी फर्म से थोड़ा एक्सेस प्रॉफिट क्रिएट कर पा रहे हो. ठीक है, तो इन्हीं एक्सेस प्रॉफिट्स को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखते हैं. तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है इसका, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. सेम यही हमने जब लास्ट लेक्चर में देखा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम, तो भी उसका भी यही फॉर्मूला था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. और मैंने इन सब का आपको मतलब समझा रखा था. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो आप पहले वो भी लेक्चर्स देख लीजिएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी. अब हमें गुडविल निकालने का तो पता चल गया कि गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है. सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है. अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? जो आपकी कंपनी, आपकी फर्म कमा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो नॉर्मल फर्म्स, बाकी की फर्म्स जो प्रॉफिट कमा रही है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट है. अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका बिजनेस एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो नॉर्मल प्रॉफिट बाकी फर्म्स अर्न कर रही हैं, आप एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो. तो दोनों का जो डिफरेंस है उसी को तो हम एक्सेस प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट बोलेंगे. तो आप ऐसे सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे. अब देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने जो पहला वाला मेथड पढ़ा था ना, एवरेज वाला मेथड, तो उसमें हमने देख लिया था कि अगर 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, आप सबका सम कर लोगे, टोटल कर लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे 5 से. ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी दिए हुए हैं उससे डिवाइड कर लेंगे एंड वील गेट द एवरेज. वैसे सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस में ना आपको एवरेज प्रॉफिट कई बार डायरेक्टली भी गिवन होता है. अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की. हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो देखते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कि कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है इनटू रेट ऑफ रिटर्न क्या है, किस रेट पर रिटर्न आ रहा है, अपॉन 100. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. ये क्वेश्चन देखिए साथ में. सो अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स. 5 साल के आपको प्रॉफिट दिए हैं, जिसमें 2 साल में लॉस हुआ है, बाकी 3 साल में प्रॉफिट हुआ है. इसके बाद आपको दिया हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख. 12 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टेड है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेज. अब हमें सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? 5 ईयर्स का हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, उन सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 5 से. ठीक है, प्रॉफिट्स क्या दिए हैं मेरे पास? 20,000, 1,90,000, 1,90,000 प्लस 3 लाख. और 2 साल मेरे पास लॉस दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. एक 60,000 और एक 50,000. तो -60,000 -50,000. तो ये आपका हो जाएगा 5,10,000 -1,10,000. तो दिस विल बी 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, जो कि आएगा 80,000. तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000. एक चीज़ आ गई. नेक्स्ट हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या दिया था? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है ये देख लेते हैं. कैपिटल इन्वेस्टेड है 12 लाख. 12 लाख इंटू 10 अपॉन 100.
दिस विल बी 1,20,000. आई एम सो सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ. ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये 10% की जगह 5% होगा. ये 5% लेंगे हम इसको, तो यहाँ पे भी ये चेंज हो गया. 1,20,000 इंटू 5/100. नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया ₹60,000. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. दैट मीन्स 80,000 माइनस 60,000, जो कि मेरे पास आ गया कितना? 20,000. अब मैं फाइनली निकालूंगी क्या? गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. ठीक है, सुपर प्रॉफिट अभी मैंने निकाला 20,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हमारे क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 2 ईयर्स. तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और फाइनल मेरी गुडविल आ जाएगी कितनी? 40,000 की. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम. अब हमने एवरेज प्रॉफिट की भी बात कर ली है, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, सुपर प्रॉफिट की भी बात कर ली है. अब अकेला एक टॉपिक बच रहा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन में हम एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन देखेंगे और सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन देखेंगे. देन विल मूव फर्दर विद द रीवैल्यूएशन एंड द अदर थिंग्स. ओके, जैसे कैपिटल अकाउंट वगैरह हमें पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़नी है, कैसे बनाते हैं नए फर्म की. ठीक है, अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके बताइएगा. अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा.